Welcome back to our YouTube channel Power Plant ज्ञानी। टुडे वी डिस्कस अबाउट वेन इनवर्टेबिलिटी टू थर्मिक फ्लूइड ऑपरेशन। तो दोस्तों जो आज का वीडियो है वो टू थर्मिक फ्लूइड हीटर होने वाला है, क्योंकि काफ़ी लोगों की डिमांडेड आ चुकी थी कि सर थर्मिक फ्लूइड हीटर पे वीडियो बनाइए। तो दोस्तों आज हम थर्मिक फ्लूइड हीटर का ऑपरेशन कैसे करते हैं, उसका लाइटअप कैसे करते हैं, उसका संचालन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, ये एक थर्मिक फ्लूइड हीटर का एक VTB मॉडल्स है। तो दोस्तों आज हम इसी मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली में मोस्टली क्या है, मोस्टली जो थर्मिक फ्लूइड हीटर होते हैं वो क्या है, इसी बेस पे ही होते हैं, लेकिन क्या है थोड़ा बहुत चेंजिंग होता रहता है इन द टर्म ऑफ फर्नेंस। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू थर्मिक फ्लूइड हीटर ऑपरेशंस। तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं इसके थोड़े जनरल अरेंजमेंट्स बता देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी रहे। दोस्तों मैं अपने जो लेफ़्ट हैंड से स्टार्ट करूँगा, लेफ़्ट हैंड में क्या अरेंजमेंट्स हैं तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, मेरे लेफ़्ट हैंड से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जो आप ये चीज़ देख रहे हो, ये क्या है, इसका कोल होपर होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे हमारा एक कोल बंकर होता है। कोल बंकर के उससे क्या है, हमारी यहाँ पे सप्लाई आती है। तो कोल क्या है, इस होपर में गिरता रहता है। और जो आप ये देख रहे हैं, ये हमारा स्क्रू फीडर है। तो क्या कोल हमारा स्क्रू फीडर से इस होपर में आता रहेगा, और क्या है, इस स्क्रू फीडर की मदद से क्या हमारी फर्नेस में ड्रॉप डाउन होता रहेगा। तो दोस्तों अभी नेक्स्ट फर्दर मूवमेंट करते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, ये हमारा सारा फर्नेस एरिया है। जो आप ये देख रहे हैं, ये सारा हमारा क्या है, फर्नेस एरिया है। तो दोस्तों इसमें हमारे क्या होता है, अरेंजमेंट्स लगी होती हैं। इसमें दोस्तों क्या है, हमारी यहाँ पे जो बेड बना होता है इसके यहाँ पे, इसके इनसाइड या तो क्या है, यदि वुड फायर्ड हीटर होगा तो उसमें क्या है, इस तरीके की ग्रेट पास लगी होंगी। और यदि फ्लूइडाइज बेड होगा तो उसमें हमारी इस तरीके की नोजल्स लगी होंगी जिसमें छेद होगा। और दोस्तों डिपेंड करता है ये कौन सा फ्लूइड आप फायर कर रहे हैं। ये जो नोजल्स है इनकी लाइट लेंथ क्या है, इससे बड़ी भी हो सकती है एज पर द फ्यूल रिकमेंडेशन बाय द मैन्युफैक्चरर। तो दोस्तों ये तो इसकी फर्नेस है। फर्नेस में यदि इसके अपर की तरफ मूवमेंट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लू गैसेस फ्लो। तो दोस्तों ये सबसे पहले क्या है, रेडिएंट जो रेड कलर का है, ये क्या हमारा रेडिएट जोन है। और इसके फर्दर क्या है, ये हमारी, हम इसको क्या बोलते हैं, आप ये टॉपिक है, इसको हम इंटरकनेक्टिंग डक्ट बोलते हैं, इंटरकनेक्टिंग डक्ट। और या फिर आप कह सकते हो कनेक्टिंग डक्ट भी बोल सकते हो। आफ्टर दैट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लू गैसेस फ्लो, यदि हम इसके नेक्स्ट मूवमेंट को जाएंगे तो ये क्या है अपना कन्वेक्टिव जोन। तो दोस्तों इसको रेडिएंट जोन या इसको कनेक्टिव जोन क्यों बोला गया है, ये इसको मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारा मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र होता है जैसे कि रेडियंस के थ्रू या फिर कन्वेक्शन मेथड के थ्रू, तो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट क्या है, हमने इन जोन्स का नाम रखा है। तो फिर फर्दर हम मूव करेंगे तो दोस्तों हमारा क्या है, यहाँ पे APH आएगा। APH आपको आप ऑलरेडी नोन हो, एयर प्री हीटर, जिसका काम क्या होता है कि जो हमारी वेस्ट, इसे सेल ट्यूब टाइप क्या है हीट एक्सचेंजर, ये क्या करता है कि हमारी जो फ्लू गैसेस से वेस्ट हीट होती है उसको रिकवर कर देता है। और रिकवर करने में क्या है, हमारी क्या है, जो AFD एयर है उसको क्या है प्री हीट कर देता है, जिससे कि हमारी कंबशन एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। तो आफ्टर दैट यदि आगे जाएंगे तो क्या है, ये क्या है हमारा, इसके बीच में क्या है, इससे नेक्स्ट में क्या है, MDC भी होता है। MDC से यदि आपको यदि इसको डिटेल में से जानना है MDC के बारे में, तो आप क्या है, इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप वो जाके देख सकते हैं। इसका लिंक मैं क्या लास्ट में प्रोवाइड कर दूँगा। MDC है मल्टी डस्ट कलेक्टर। तो क्या है, विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, वो क्या है फ्लू गैसेस से डस्ट को सेपरेट करता है। और इसके आफ्टर दैट क्या है, हम बैक फिल्टर भी इंस्टॉल कर सकते हैं यदि पोल्यूशन का ज़्यादा ही इफेक्ट है आपके एरिया में। तो क्या है, पोल्यूशन टीम क्या है आपकी हाईली अर्ल्ड है आपकी टीम में, आपके एरिया में, तो क्या हो रहा है, आप क्या है बेड, इसके बाद क्या है बैक फिल्टर आपको लगाना पड़ सकता है। तो आफ्टर दैट क्या है, फिर ये हमारा आ जाता है RD फैन। RD फैन क्या है हमारा,
आईडी फैन क्या करता है, जो हमारी फ्लू गैसेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है थ्रू आउट द सर्किट क्या है, ये फ्लू गैसेस को ट्रांसफ़र करता है विद द हेल्प ऑफ सक्शन इफेक्ट। और क्या है, जो हमारी कंबसन वेस्ट फ्यूल कंबसन गैसेस होती है क्या है, उनको क्या है थ्रू आउट द चिमनी क्या है ये एम्बिएंट में डिस्चार्ज कर देता है। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है आईडी फैन है, सॉरी हमारा एफडी फैन है, ये क्या हमारा आईडी फैन हो गया है। हीटर में मोस्टली क्या है एफडी फैन और आईडी फैन ही होते हैं। क्या है एफडी फैन से क्या है हमारी जो यहाँ पे क्या है जो सेपरेटर एयर है, सेपरेटिंग एयर होती है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है अंदर क्या है अपनी जो प्राइमरी एयर होती है, इसकी जो प्राइमरी एयर इसके इनसाइड द सर्किट होती है वो क्या है हम थ्रू एफडी फैन से ही प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए क्या है हम फर्दर क्या है जो अपना पीए फैन है वो कई यदि बड़े यूनिट्स होते हैं, यदि बड़े यूनिट्स की बात करें तो क्या डेफिनेटली उसमें वहाँ पीए फैन होगा। और यदि स्मॉल यूनिट्स की बात करें तो क्या है जो हमारी एफडी फैन से ही ये हमारी जो अपनी स्टीलिंग एयर है, जो सेपरेटिंग एयर क्या है वही प्रोवाइड कर दी जाती है। तो कहने को देखा जाए तो इसका ये तो कुछ इसके जनरल अरेंजमेंट्स थे। हम सबसे पहले इसकी जो हम आज की वीडियो जो मेन कंसर्न है वीडियो का वो है हाउ टू स्टार्ट थर्मिक फ्लूइड हीटर। तो दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे कि थर्मिक फ्लूइड हीटर को कैसे स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो ऑपरेशन है बिल्कुल बॉयलर की तरह ही है। इसमें जैसे कि जो हमारा जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है बॉयलर स्टार्टअप करने के लिए हमारी क्या होती है, वो होती है यदि हिंदी में बात करें तो दोस्तों जो हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, वाटर, दूसरी क्या होती है फ्यूल, और तीसरी क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि जो भी हमारी जो वाटर है जो बॉयलर के अंदर जो कि हमारा वाटर होता है, जो भी स्टीम जनरेशन में रिक्वायरमेंट है वो तो हमें चाहिए। और जो फिर क्या है जो हमें कंबसन के लिए क्या फ्यूल चाहिए, और क्या है इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी इक्विपमेंट को चलाने के लिए जो बॉयलर इक्विपमेंट है जो उसको जो मोटर्स है उसको ऑपरेट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। तो ये प्राइमरी 3 चीज़ें हैं। लेकिन क्या है यदि इन द सेंस ऑफ हीटर की बारे में बात करें तो क्या है जो हमारी यहाँ पे जो वाटर है वहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा वाटर की जगह पे क्या आ जाएगा, हमारा ऑयल आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों थर्मिक फ्लूइड हीटर क्या है आज की जो इंडस्ट्री में काफ़ी मोस्ट डिमांडेबल चीज़ें हैं। क्योंकि इसमें क्या है जो अकाउंटिंग ऑफ प्रोडक्शन देखा जाए तो क्या है जो प्रोडक्शन कॉस्ट को ये मिनिमाइज तो करता ही, क्योंकि इन द सेंस ऑफ जो हमारा बॉयलर है उसमें क्या है हमारे जो वाटर है उसको कंटिन्यूसली इवेपोरेशन होता रहता है, तो क्या हमारा फीड वाटर कंजप्शन होता है, फ्यूल कंजप्शन होता है। तो क्या है इन द सेंस ऑफ देखा जाए तो इसमें क्या है ऑयल एक बार क्या है सर्किट में हम चार्ज कर देते हैं और आफ्टर दैट वही क्या है ऑयल क्या है सर थ्रू आउट द सर्किट घूमता रहता है। तो दोस्तों क्या है इन द सेंस ऑफ वाटर क्या है, वाटर तो हमें बार बार क्या है हमें सर्किट में चार्ज करते रहना पड़ेगा कंटिन्यू स्टीम जनरेशन के अकॉर्डिंग। और लेकिन क्या है जो अपना ऑयल है वो एक बार ही हम सर्किट में चार्ज करते हो थ्रू आउट द हीट एक्सचेंज करता ही। बता दी इसकी 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। और लेकिन इसके साथ साथ में हमें जो हमारा हीटर स्टार्टअप करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और क्या क्या चीज़ें हमें पहले हीटर स्टार्टअप करने से पहले परफॉर्म करनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें पहले जानेंगे। आफ्टर दैट इसका जो लाइटअप प्रोसीजर है वो जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है यदि आपका जो हीटर है वो मेंटेनेंस में था तो मेंटेनेंस होने के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ें क्या है, यदि आपको हीटर चलाना है तो सबसे पहले देखो कि कोई मेंटेनेंस एक्टिविटी तो पेंडिंग नहीं है। जो आपकी प्री चेक लिस्ट है मेंटेनेंस की आप उसको चेक करेंगे और आप देखेंगे कि यदि कोई वर्क परमिट है उसका कोई वर्क परमिट का क्लोजर नहीं है, यदि इलेक्ट्रिक साइड से देखा जाए, इंस्ट्रूमेंट साइड से देखा जाए या फिर मैकेनिक साइड से देखा जाए तो क्या है हर एक एक्टिविटीज़ क्या है जो हर एक वर्क परमिट क्या है का क्लोजर होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जॉब अंडर प्रोग्रेस होती है लेकिन क्या है हम लाइटर प्रोसीजर परफॉर्म कर देते हैं, क्या है कहीं ना कहीं फिर उसका क्या है हमें दोबारा से वो हीटर स्टॉप करना पड़ता है। तो आपको देखना है कि इलेक्ट्रिक साइड, इंस्ट्रूमेंटेशन साइड या फिर मेंटेनेंस साइड क्या है हमारे हर एक एक्टिविटी जो भी हमने प्लान कर रखी थी वो कंप्लीट होनी चाहिए। आपको पता लग जाए कि इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रिकल या फिर मेंटेनेंस साइड से सभी परमिट क्लोजर है तो आफ्टर दैट फर्दर आपको क्या है
आपको एक प्री चेक करना है हर एक एक्सेसरी का। आपके जो हीटर है, जैसे कि जिस एरिया में काम हुआ है उस एरिया में आपको क्या है एक प्री चेक्स का आपको करना है कि देखना है कि आपके हीटर्स के अंदर क्या है, कोई ऐसा अनवांटेड मटेरियल तो नहीं है जो कि आपके ऑपरेशन को हैजॉब कर सकता है। तो आपको जब भी इंश्योर हो जाए तो कि भाई जो भी मेन होल है, जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये जो अपना कन्वेक्टिव जोन है, इसका ये क्या है इंस्पेक्शन होल है। क्या है, हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे क्या है डस्ट एक्यूमुलेशन होता है क्योंकि ये टू पास होता है। तो क्या है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, जैसे कि इंस्पेक्शन होल है कन्वेक्टिव जोन का। तो क्या है, इसकी क्लीनिंग के लिए हमने क्या है इसको ओपन कर देते हैं। तो क्या है कभी कभी क्या है, जो हम इसमें पोकिंग करने के लिए कोई रोड है या फिर कोई भी छोटी मोटी ट्यूब है इसमें डाल देते हैं। तो क्या हमें इंश्योर होना चाहिए कि वो सारी चीज़ें हमें अच्छे से इंस्पेक्ट करके क्या है वो क्या है निकाल लेनी चाहिए, और इसको अच्छे से विद द हेल्प ऑफ ग्लैंड रोप क्या है हमें इसको अच्छे से प्रॉपर वे से इसको क्लोज कर लेना चाहिए। क्योंकि यदि आप इसको प्रॉपर वे से क्लोज नहीं करो तो क्या है यहाँ से एयर इनग्रेसिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि हमारी आईडी फैन पे क्या है लोडिंग बढ़ जाएगी, और जो हमारा क्या है प्रॉपर फर्नेस के अंदर ड्राफ्ट नहीं मेंटेन हो पाएगा। तो हमें इंश्योर कर लेना चाहिए कि जो भी हमारी फर्नेस के जो एस डोर है या फिर मेन होल डोर है वो क्या है अच्छे वे से क्लोज होनी चाहिए, और जो हमारा डस्ट चैम्बर है उसकी भी मेन होल अच्छे से क्लोज होनी चाहिए। जो हमारी एपीएच की जो रोप कवर प्लेट होती है वो भी आफ्टर क्लीनिंग क्या है अच्छे वे से क्लोज होनी चाहिए। इसी तरीके से जो हमारा एमडीसी है या फिर बैक फिल्टर है, तो ये सारी चीज़ें हमें इंश्योर कर लेनी चाहिए प्रॉपर वे से क्लोज है या नहीं है। आफ्टर दैट क्या है, हमें एक प्री ट्रायल लेना चाहिए पूरी एक्सेसरी सिस्टम्स का बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द लाइट ऑफ प्रोसीजर ऑफ हीटर, कि भाई हमारा हर एक जो इक्विपमेंट है वो प्रॉपर वे से उसमें, या फिर स्क्रू फीडर है या फिर आरएवी है, पीएच की, एमडीसी की आरएवी, बैक फिल्टर की आरएवी, आईडी फैन, एफडी फैन है, इनका एक प्री चेक लेना चाहिए कि सभी की क्या है इक्विपमेंट क्या प्रॉपर वे से रनिंग में है या नहीं। यदि आपको लगेगा जब हम लाइट ऑफ स्टार्ट कर दे फिर आप चला के देखा कि भाई एफडी तो काम ही नहीं कर रहा है या फिर आईडी फैन चल नहीं रहा, तो फिर क्या है फिर हमारा वो अनसक्सेसफुल लाइट अप में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें करने से के बाद फिर हमें क्या है हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो उसके बाद दोस्तों हमारे पास क्या होना चाहिए, यदि आपका लाइमस्टोन का बेड बनते हो, यदि आप लाइमस्टोन है तो आप प्रॉपर वे से आपका लाइमस्टोन होना चाहिए, सो दैट कि आपको जो अपना 15 लाख किलो कैलोरी का जो हीटर है उसके लिए सो दैट 1 टाइम में क्या है 400 kg क्या है लाइमस्टोन लगता है। तो दोस्तों आपको वो क्या है 400 kg लाइमस्टोन पहले से ही प्रिपेयर करके रखना है, और उसके बाद क्या है आपको 20 से 25 kg क्या है चारकोल रखना है। चारकोल दोस्तों क्या होता है कि ये एक अधजला कोयला होता है जो कि लकड़ी से बनता है ड्यू टू द हेल्प ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो दोस्तों ये आपको 20 से 25 kg आपके पास चारकोल होना चाहिए लाइट अप के लिए। और दोस्तों हमारा क्या है जो फ्यूल बंकर है उसमें सफिशिएंट अमाउंट में क्या है कोयला होना चाहिए, वो प्रॉपर वे से मेंटेन होना चाहिए। आफ्टर दैट जो मेजर रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि आपका जो एक्सपेंशन टैंक लेवल है, एक्सपेंशन टैंक लेवल क्या है वो कम से कम 60 से लेकर 65% तक आपका टॉप अप होना चाहिए। तो दोस्तों आपको यदि आप मेरे नए व्यूअर मैं आपको बताना चाहूँगा एक्सपेंशन टैंक क्या होता है। जिस तरीके से बोलर में स्टीम ड्रम होता है उसी तरीके से क्या है हमारा जो एक्सपेंशन टैंक होता है उसी तरीके से होता है कि इसमें क्या है हमारा एक्सपेंशन टैंक इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब भी हमारा जो हम थर्मिक फ्लूइड चार्ज करते हैं इन द सर्किट्स क्या है वो गर्म होने पे एक्सपेंड होता है। तो दोस्तों क्या है वो 100 डिग्री पे क्या है 7% क्या है एक्सपेंड हो जाता है। तो जो एक्सपेंशन वॉल्यूम होता है उसको होल्ड करने के लिए जो कि हमें क्या है वो हमें एक्सपेंशन टैंक हमें लगा दिया जाता है। इसी प्रकार का इसको जो नाम दिया गया है एक्सपेंशन टैंक, इसी वजह से इसको इसका नाम दिया गया है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें होने से पहले क्या है
होने के बाद हमें क्या करना है, तो दोस्तों हमें क्या है हमारे पास 4 से 5 लीटर क्या है डीजल होना चाहिए, और क्या है वेस्ट कॉटन पीसेस होने चाहिए जो कि हमारे इनिशियल लाइटअप में काम आएंगे। तो दोस्तों आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। आफ्टर दैट आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले क्या है जो अपनी फर्नेस है, जो हमारी फर्नेस है, इसमें क्या है, इसमें जो लाइमस्टोन का बेड है या फिर आप बेड मटेरियल यदि आपका फ्लूइडाइजेशन बेड है तो क्या है आपको उसमें क्या है फर्नेस के अंदर आपको फीड कर देना है। तो क्या है जो आप नोजल के बेस से आप कैलकुलेट करोगे तो क्या है 4 से 6 इंच हमारी क्या है 4 से 6 इंच क्या है हमारी जो बेड हाइट है आपको वो रखनी है। और उसके बाद यदि आप बेड मटेरियल यूज करते हो तो आपको बेड मटेरियल डालना है इतना, और यदि आप लाइमस्टोन यूज करते हो तो आपको लाइमस्टोन डाल देना है। तो उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, जो हमारा 20 से 25 की जो हमने चारकोल था वो क्या है या तो आप ऐसे ही स्प्रेड कर सकते हो या फिर उसमें आप डीजल डाल के क्या है हल्का सा उसको गीला करके ताकि वो अच्छे से जले, क्या है हमें थ्रू आउट द फर्नेस क्या है हमें उसको डाल देना है। हम उसको डालने के बाद क्या है दोस्तों, हम उसमें जो हमने वेस्ट कॉटन पीसेस थे हमारे पास, तो उसको करना क्या है, उसको डीजल में डुबा के क्या है एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए यदि आप क्या है एक किसी लकड़ी पे क्या रख के जो वेस्ट कॉटन पीस है उसको डीजल में डुबा के क्या है एक सेफ डिस्टेंस से क्या है जो हमारा चारकोल है उसमें डाल सकते हैं। तो दोस्तों आप देखोगे कि चारकोल क्या है धीरे धीरे से आग पकड़ने लगेगा। तो दोस्तों जो धीरे धीरे से आग पकड़ने लगेगा तो दोस्तों कम से कम 20 से 25 मिनट तक क्या है हम इस टाइम रेफरेंस में क्या है जो हमारा 20 से 25 मिनट रहेगा, क्योंकि दोस्तों जब हम कोल्ड लाइटअप करते हैं तो हमें क्या है धीरे धीरे ही फर्नेस का टेम्परेचर रीच करना चाहिए ताकि जो भी हमारे एक्सपेंशंस जो भी पार्ट्स का एक्सपेंशन होगा क्या यूनिफॉर्म होना चाहिए। यदि हम सडनली से डालें तो क्या है उसकी एकदम से मेटलिक कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगी, जिससे कि हमारा जो ट्यूब है या तो रप्चर हो जाएगी, कोई पार्ट है अंडर स्ट्रेस में क्या है वो क्रैक या टूट सकता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम लाइटअप प्रोसीज करते हैं या फिर हम कोल्ड स्टार्टअप करते हैं तो दोस्तों हमें काफ़ी धीरे धीरे टेम्परेचर रीच करना चाहिए यूनिट्स का। आपको लगेगा जब हमारा 20 से 25 मिनट में हमारा क्या है अप्रोक्सीमेट 70% क्या है जो चारकोल क्या है बर्नआउट होना लगेगा। तो ड्यूरिंग क्या है जब हमारा 70% जो चारकोल है वो जल गया है तो दोस्तों एट नाइट हमारा जो फर्नेस का टेम्परेचर है वो कम से कम 350 डिग्री सेल्सियस से हमारा अब वो आ जाएगा 350 से लगा लो या 450 डिग्री क्या है हमारा वो टेम्परेचर सस्टेन हो जाएगा इनसाइड द फर्नेस। तो दोस्तों यही टेम्परेचर वो होता है जो कि हमारा किसी भी फ्यूल को इग्निशन कराने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है इनिशियल कंडीशन में। तो दोस्तों जैसे जैसे हमारा टाइम डिफरेंस बढ़ता जाएगा तो क्या है जो हमारा चारकोल है उसकी क्या है बर्निंग स्ट्रेंथ भी क्या है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। तो क्या है और ये जो हमारा फर्नेस टेम्परेचर है ये भी क्या है इंक्रीज होता जाएगा धीरे धीरे। तो दोस्तों अभी हमें करना क्या है, हमारी जो भी इलेक्ट्रिकल पैनल सप्लाई है उसको क्या है हमें धीरे से ऑन कर देना है, यानी अपनी जो पीएलसी है उसको हमें इलेक्ट्रिकली चार्ज कर देना है। तो उसके बाद हमें करना क्या है दोस्तों, हमें आईडी फैन को क्या है स्टार्ट कर देना है। आईडी फैन स्टार्ट कर देंगे तो धीरे धीरे हम क्या है आईडी की हमारा जो परसेंट ड्राफ्ट है वो 0 से 3 mmWc तक क्या है वो मेंटेन रहे। तो ये हमें ड्राफ्ट क्या है वो 0 से लेकर -3 तक मेंटेन रखना है। तो यदि आप इसको ऑटो में डाल के रखेंगे तो क्योंकि जो हमारे टेम्परेचर कंट्रोल होता है जो अपनी आईडी पे VFD लगी होती है तो क्या है यदि हम उसको -3 का सेट पॉइंट दे देंगे तो क्या उसकी अकॉर्डिंग ही जो हमारा आईडी फैन है उसमें क्या है वो उसी फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होता रहेगा। तो दोस्तों आफ्टर दैट क्या हम एफडी फैन स्टार्ट कर देंगे। तो जब हम एफडी फैन स्टार्ट कर देंगे तो क्या देखेंगे हमारा जो फर्नेस के अंदर जो चारकोल हो जल्दी जल्दी से बर्न आउट होना लगेगा। तो दोस्तों यही वो टाइम है जब हमें अपने क्या है स्क्रू फीडर को 10 से 15% की क्या है जो फीडिंग हम रेट है हमें इसको देनी स्टार्ट कर देनी है। तो दोस्तों जैसे जैसे हम फीडिंग रेट देना स्टार्ट करेंगे तो क्या है इसका जो टेम्परेचर है वो क्या है धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा फर्नेस टेम्परेचर का।
तो दोस्तों जब हमें लगे कि जो भी हमारा प्रोसेस में जो हम टेम्परेचर हमें गिवन करना है, तो यदि हमारा जो हीटर है वो टेम्परेचर हमें अचीव हो गया, सपोज दैट कि भाई हमें 245 डिग्री क्या है हमें प्रोसेस को देना है। तो दोस्तों जब हमें लगे कि भाई हमारा 230 तक आ गया है हमारा टेम्परेचर, तो हमें क्या प्रोसेस को हमें बोल देना है कि सर आप अपना सिस्टम को आप चार्ज कर सकते हैं, आप हीट लेना स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों धीरे धीरे जैसे जैसे वो अपनी तरफ हीट को लेंगे क्या है हमारा टेम्परेचर क्या है ड्रॉप करना जाना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपको लगे कि ड्रॉप जाना स्टार्ट है तो क्या आप क्या है धीरे धीरे जो हमारी स्क्रू फीडर है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है आपको धीरे धीरे इंक्रीज करनी है, ताकि जो हमारा सस्टेनेबल टेम्परेचर है वो क्या है हमारा कंटिन्यू अचीव हो सके। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके से हमें अपना जो भी सस्टेन टेम्परेचर है किस फीडिंग रेट पे हमें वो अचीव हो रहा है, सपोज दैट कि हमें इनिशियल कंडीशन में मान लेते हैं कि 45% पे अचीव हो रहा, तो हमें क्या है 45% का जो फीडिंग रेट है वही हमें मेंटेन रखना है। तो जैसे दोस्तों धीरे धीरे आप फीडिंग रेज करते जाओगे और जैसे जैसे हीट एक्सचेंज होता रहेगा, आपको लगेगा कि भाई हमारा हीटिंग लोड 60% है, तो दोस्तों उसी हिसाब से हमें क्या है अपनी फीडिंग रेट को एडजस्ट कर लेना है। तो उसी तरीके से दोस्तों ऐसे ही हम कंटिन्यूसली क्या है इसका ऑपरेशन करते रहेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से क्या है हम अपने हीटर को क्या है लाइट अप प्रोसेस में डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बातें थी कि किस तरीके से हम हीटर को चार्ज करेंगे, किस तरीके से इसका लाइट अप करेंगे, ये तो बेसिक्स लेवल है। लेकिन क्या है इन टर्म्स ऑफ यदि देखा जाए तो हाईली स्टैंडर्डाइज के तरीके से हमें हीटर को चालू करना है, तो उसमें क्या है काफ़ी सारी सेफ्टी गाइडलाइन आएंगी। आपको उस चलाने से पहले आपको इंटरलॉक्स चेक करने हैं, आपको सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलो करनी है, आपके वर्क परमिट है वो आपको इंश्योर करने हैं प्रॉपर क्लोज हुए या नहीं हुए हैं। तो क्या है जो भी हमारा जो थर्मल फ्लूइड हीटर का जो भी जो भी हम ग्राफ देता है लाइट अप के लिए, वो क्या है वो हमें फॉलो करना होता है कि भाई कितने टाइम इंटरवल पे हमें कितना टेम्परेचर हमें रेज करना है। तो दोस्तों ये सारी अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग गाइडलाइंस हमें क्या है ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग इस वीडियो में जितना मैं बता सकता था ऑन द बेसिक लेवल वो मैंने आपको बता दिया है। जो लोग हीटर में काम करते हैं शायद उनको लिए काफ़ी अच्छा वीडियो रहा होगा। यदि दोस्तों आपको लगे कि इस वीडियो में कोई त्रुटि है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम डेफिनेटली इसको इम्प्रूव करेंगे। और यदि आपको लगता है कि आप हीटर से रिलेटेड और कुछ जानना चाहते हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, डेफिनेटली हम आपका रिक्वेस्ट पूरा करेंगे। दोस्तों यदि आप इस चैनल के माध्यम से मुझे पहली बार देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस चैनल पर क्या है मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस और मल्टी यूटिलिटी से रिलेटेड क्या है वीडियो बनाता रहता हूँ, जो कि आपके आने वाले करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों यदि अभी तक आपको सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम पे इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर मिलेंगे अच्छे टेक्निकल वीडियो के साथ। वीडियो को एंड करने से पहले फिर से हम वही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को प्यार दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम इसी तरीके के टेक्निकल वीडियो आपके लिए टाइम से लेकर आते रहें। दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी। फिर मिलेंगे टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, स्वस्थ रहिए। फॉर वाचिंग दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स, क्योंकि इस चैनल्स को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूं, जो कि आपके आने वाले करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत